हेलो गाइस, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हूँ आज के पेपर के लिए। कल जो मंडे को आपका पेपर होना है, बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम है 107 बीडी 107 और कला और शिक्षा में देंगे। मैं आपके लिए ले आया हूँ ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का संजय क्वेश्चन बैंक आपके सामने है वर्ष के लिए, जिसका नाम है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। बीडी 107 के तहत हम लोग पढ़ेंगे। ये इसका सिलेबस है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक यूनिट वाइज मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन आपका बनता है भारतीय कला का पहलू है। तो भारतीय कला का जो पहलू है ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे आएंगे, कला है। आखिर कला क्या है? कला कौशल है, ज्ञान है, शिल्प है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी से जाता है, उपरोक्त सभी। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान एवं दर्शन के ग्रंथों से निहित होता है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे कथन ये रविन्द्रनाथ भाई साहब किए थे, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। तो बी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन किसका है? तो देखेंगे ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही आता है आपका। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कब हुआ था। तो 13वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि स ऑप्शन सही है। क्लियर है? कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? तो ये प्लूटो साहब ने कहा था। ये सी ऑप्शन सही जाएगा। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसको कहने वाले थे भोलानाथ तिवारी, यानी ब ऑप्शन सही है आपका, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कला में तत्व सम्मिलित है, संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका। देख पाएंगे आप, रंग रूप रेखा सब वही कलाकृति श्रेष्ठ में जिसमें प्रतिपादन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, उपरोक्त तीनों। 11 नंबर है, कला का विश्लेषण किया जा सकता है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी ही है। नहीं फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैं आपको बता दूँ यहाँ जितने में उपरोक्त सभी है, लगभग 95% तो वही आंसर सही होता है। क्लियर है? इस संजय बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजावटी कला प्रयोग की जाती है। सजावटी कला आखिर कहाँ पर? ग्लास में, गहनों पर, धातु सब पे की जाती है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? आएंगे, शिवत्व, लालित्य और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग में किए गए हैं। तो कलाओं के विभाग में किए गए, तो इसका भी ऑप्शन द है, उपरोक्त से सभी। 14 नंबर आएंगे, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में कितने प्रकार की कलाएं थी? उस समय कलाओं की मैं बात करूं तो 2 तरह की कलाएं थी, यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर सही। व्यवसायिक कला क्या है? अब व्यवसाय जिसमें होगा तो वो रंगाई ही है। अब संगीत, उनका भाषण और तर्क देना कोई व्यवसाय रोजगार तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, उदार कला है। तो जहाँ सवाल है उदार कला का, उदार कला हम लोग बोलते हैं व्याकरण को। सही है, सी। कला की शिक्षा अवसर प्रदान करते ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, हर तरह का करती है, उपरोक्त सभी। कि शिक्षा में कला का उद्देश्य, ठीक। तो शिक्षा में अगर कला के उद्देश्य की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ड ही सही होगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा में कला सहायक होती है। शिक्षा में जो कला होती है वो भी हर तरह से होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर सही। उदार कला में किन कौशल को सीखा जाता है? तो यहाँ भी दो ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। छात्रों में शैक्षिक विकास का जो कला है वो किस तरह का है? देखिए, सहायक भी होता है और सहायक ही होता है वैसे तो, और तो कुछ होता, बाधक तो बनेगी नहीं वो, है ना। तो 22 नंबर पे आएंगे, कला सहायक है। कला सहायक किन किन चीज़ों में? भाषा विकास, निर्णय, सब है लगभग सभी। इसमें चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौंदर्य कला का नमूना क्या है? भैया ये सबको माना जाता है, अशोक स्तंभ, स्वर्ण मंदिर, अजंता गुफाएं सब है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
सौंदर्य बाधा बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। मैंने आपको बताया अभी मैक्सिमम उपरोक्त सभी सही है। सौंदर्य का वर्णन है। देखिए यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मृच्छकटितम, अभिज्ञान शकुंतलम और अवधोने और ये उपरोक्त सभी। अवध दोनों है लेकिन उपरोक्त सभी मतलब सब है। ऑप्शन सब सही है ना, ध्यान देना है ऐसे बातों पर। सौंदर्य तत्व के विचारकों में कितने प्रकार के नमूने होते हैं? जरा में कितने प्रकार के माने हैं? ओ सॉरी, 4 प्रकार का माना गया है। शिक्षा के लिए कला है। कला क्या है भैया? तो अ ब स दोनों आवश्यक और महत्वपूर्ण है। साहित्य नगरी संगीत कला विहीन वषाणम हीन किसने लिखा? भर्तहरि ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका यहाँ पर। कला और शिक्षा है, घनिष्ठ संबंधी होते हैं ये सामने आपके। सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा था? भाई हिगल ने कहा था। आइए ऑप्शन नंबर बी पे आगे चलते हैं। रस और आनंद की धारणा में समन्वय है, ये कथन किसका है? तो देखिए मोहम्मद साहब थे, उन्होंने लिखा था। ऑप्शन से जाता आपका यहाँ पर। अगला देखेंगे 32, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व क्या है? देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे डिस्टर्बेंस होती है। उपरोक्त सभी है सही है यहाँ पर। आइए, कला अनुकरणीय है। कला जो अनुकरणीय है तो किसने कहा था? भैया अरस्तु ने कहा था। आगे आते हैं 34, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कहने वाले थे मैथिली शरण गुप्त जी थे। कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है उसके आंतरिक भाव पर आधारित है, कथन किसका है? संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ सब कल्पना की उपज है, कथन किसका है? तो ये होता है बुद्ध घोष। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, कथन किसका है? तो विवेकानंद भाई साहब का है। सौंदर्य एथिक्स शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको मिलेगा इंद्रिय संवेदन का शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन किसने कहा? कांट ने। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कला प्रभाव की अभिव्यक्ति किस महान दार्शनिक? कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? और धातु का अर्थ क्या है? प्रश्न करें। कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर द, ललित कला हेतु। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं होती हैं? तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, ब ऑप्शन सही है, 5 होती हैं। उपयोगी कला से किसी संबंधित है? आभूषण से। इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? संगीत कला। ओके फ्रेंड्स, आप ये टॉप 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे यूनिट फर्स्ट के लिए। ओके।